अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैफुल्ला और आप सुन रहे हो रीड एंड लीड चैनल को। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। तो वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। और जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है उन दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कल मुझसे बहुत ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे कि आप चाइना की स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो कब अपलोड करोगे। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए कंटेंट्स ढूंढ रहा हूँ और कंप्लीट करके जल्द ही जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं आंसो स्कॉलरशिप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें तो ये समझना चाहिए कि आंसू क्या चीज है। आंसू वर्ड्स किससे निकला है? ANSU is abbreviation of Alliance of International Science Organization। तो ये हमें समझना चाहिए कि भाई ये abbreviated word है। और ANSU is a non-profit non-government organization launched in 2018। ANSU aims to improve regional and global capacity in science and technology। CAS Chinese Academy of Sciences is the National Academy for the Natural Science of China। तो चलो चलते इसके बारे में देखते हैं कि भाई आंसू में है क्या और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को गौर से देखना और समझना। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मुलाहिजा फरमाइए, मैं वीडियो की सारी जितनी लिंक्स होती है, डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड करता हूँ। वहां पर भी उसको मैं एडिट करके आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो जब भी आपको समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन खोल के भी आप उससे लिंक उठा के सर्च कर सकते हैं। तो हमारे साथ आंसू जो स्कॉलरशिप है, इसमें हमारे साथ टू कैटेगरीज हैं। एक इसको कहते हैं यूकास आरकेस, और दूसरी हमारे साथ है क्या है, यूएसटीसी। ओके, तो टू कैटेगरीज है, एक है यूएसटीसी, दूसरी है यूकास आरकेस। तो हमें एक एक कैटेगरी को डिस्कस करना है। पहले इसको समझना है। ठीक है, हम बुनियाद से समझ जाए तो फिर कोई भी मसला नहीं होगा, हमें समझना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है, गौर से देखना है। ठीक है, तो यूकास क्या है? द यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस हर इंस्टीट्यूट ऑफ कास अराउंड चाइना। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। For UCAS applicants, you need to find an eligible professor of your interest that agrees to accept it. Send an explanatory email। ठीक है, ये UCAS में हमें करना है। With your CV, research proposal and other requirements documents to him have indicate that you wish to apply for the master PhD program of the ANSU scholarship to UCAS। Okay, तो मतलब ये UCAS जो इंस्टीट्यूट है, ये चाइना में इसके बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो हर एक चीज, हर एक फील्ड के बारे में इंस्टीट्यूट है, अपने अपने अलग इंस्टीट्यूट है, टीचिंग में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यूकास एप्लीकेंट जो है उनको प्रोफेसर जरूर ढूंढना चाहिए और उसके साथ कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाहिए। फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यूकास इंस्टीट्यूट की जो लिंक्स है वो मैंने अपने को यहाँ दी है। ठीक है, ये लिंक है यूकास इंस्टीट्यूट की, क्योंकि इसमें टू कैटेगरी है जैसे मैंने आपको बताया। एक इसको कहते हैं यूकास आरकेस। ओके, अब दूसरे हमारे साथ है यूएसटीसी सेकंड नंबर। अब यूएसटीसी, यूकास में तो आपको ये करना था कि आपको इंस्टीट्यूट ढूंढने हैं। ठीक है, आपको ये इंस्टीट्यूट इसी लिंक के जरिए ढूंढने हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, वहां पर प्रोफेसर ढूंढ के उनको ईमेल करना है सीवी के साथ। ओके, एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और एलिजिबल प्रोफेसर विकास में आपको ये करना है। ठीक है, और ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। अच्छा, यूएसटीसी अब क्या है? इसकी जो सेकंड कैटेगरी, रैंक अमंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन चाइना। ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी चाइना। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब है, ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब इसमें आप अप्लाई कैसे करते हो? तो इसमें ये है कि यूएसटीसी एप्लीकेशन
इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू फाइंड ए हाउस सुपरवाइजर बिफोर एप्लीकेशन। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप हाउस सुपरवाइजर ढूंढ लो, लेकिन अगर आपको मिल जाए आप उसके साथ कांटेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेसर के साथ यूएसटीसी जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, इसके साथ कांटेक्ट नहीं करना, इसके साथ कांटेक्ट करो। अगर आपको मिल जाए प्रोफेसर आपके साथ एग्री हो जाए कि हाँ मैं आपको पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए, ठीक है, या 1 ईयर इंटर्नशिप के लिए लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये तो आपके साथ दूसरा पॉइंट आ गया। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिला प्रोफेसर तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही यूनिवर्सिटी है, यूएसटीसी हमारे साथ एक ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना इन हाफे, ओके, ये हाफे में है, स्टेट है। तो यूएसटीसी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है, इसकी मेरी ये है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैंने एक स्टार दिया है, अरे स्टार क्यों दिया है भाई, और यहाँ पर मैंने इसको कलर भी अलग दिया है। ये एक अलग अपॉर्चुनिटी, एन यूएसटीसी यू कैन अप्लाई हियर फॉर 1 ईयर इंटर्नशिप। मैंने यहाँ पर इंटर्नशिप की एक लिंक भी दी है, यूएसटीसी में आप 1 ईयर की इंटर्नशिप भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, रिसर्च के बारे में हो या चाइनीज लैंग्वेज के सीखने के बारे में हो। मुझे तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, तो क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो नए स्टूडेंट होते हैं तो वो चाइना को समझ भी जाएंगे 1 साल में, और उधर उनकी कल्चर और उनके रूल्स वगैरह को भी समझ जाओगे। हाँ, क्योंकि नए स्टूडेंट उधर जाके बस दफा उधर फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो अगर वो 1 साल के लिए सिलेक्ट हो जाए, उनको वही स्कॉलरशिप देंगे जो यूएसटीसी बाकी स्टूडेंट को दे रही है, ठीक है। तो बेनिफिट्स एक ही जैसे हो गए। अब देखना है कि अंश में हु कैन अप्लाई, ठीक है। अब उसमें इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो हो कि आप चाइना से नहीं हो, नॉन चाइनीज सिटीजन, इंटरनेशनल हो, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश चाइनीज, ओके, आप इसको अच्छी तरह बोल सकते हो। और मास्टर में अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करना है, जो है आप आफ्टर 1 जनवरी 1991 ओके, पीएचडी प्रोग्राम जो है 1 जनवरी 1986 आफ्टर 1, ओके। तो नो, और दूसरा ये है कि नॉट टेक अप अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ हज कॉलेज। आप और एक्टिविटीज नहीं करना है अगर आप उधर चाहोगे, ठीक है। मीट अदर रिक्वायरमेंट्स बाय यूएसटीसी रिक्वायर्स, ओके। रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स को जरूर पढ़ना और गौर से देखना, ओके। फाइल एंड सबमिट योर एप्लीकेशन इन यूएसटीसी अंशु स्कॉलरशिप फॉर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन, ओके। पहले तो आपको सबमिट करना चाहिए। It is better that you prepare supporting document in advance, including but not limited to. आपको पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट सॉफ्ट में एक फोल्डर में रख के तैयार करना चाहिए। मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसको एक साइड पे रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रखी है, ठीक है। copy of your regular passport which has at least 2 years validity, ओके। आपके साथ एक पासपोर्ट हो, सही है, और उसकी 2 साल वैलिडिटी हो, ओके। कंप्लीट सीवी विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये तो हम सबको पता है, करिकुलम है, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री है, सही है, आपकी जो सर्टिफिकेट है एजुकेशन की डिग्री है, और के साथ वो मास्टर के लिए अगर अप्लाई करना है तो बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट आपके साथ हो। ये अगर आप अभी मास्टर कर रहे हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी से प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, इसको होप सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और होप सर्टिफिकेट, और पीएचडी प्रोग्राम के बैचलर डिग्री भी है आपके साथ हो, मास्टर डिग्री भी हो। अगर आप मास्टर के फाइनल ईयर में हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लो या होप सर्टिफिकेट लो और यू अप्लाई करो, ओके। और टू रेफरेंस लेटर, आप जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भाई टू रेफरेंस लेटर व्हाट इज दिस, तो भाई ये क्या है, आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर से नहीं लेना है, ठीक है। एक कम से कम अगर 2 आप फुल प्रोफेसर से लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक फुल प्रोफेसर हो और एक एसोसिएट हो तो फिर कोई बात नहीं है। नॉट द हाउस सुपरवाइजर, आपका हाउस सुपरवाइजर नहीं, ठीक है, आपका वो सुपरवाइजर नहीं जिसमें आपको प्रोजेक्ट दिया था, आपके थीसिस में ऑब्जर्व किए थे एमएससी में या बीएस में, ठीक है, तो उससे नहीं लेना है। एक फुल प्रोफेसर एक एसोसिएट हो या दोनों फुल प्रोफेसर हो, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ठीक है, कोई बात नहीं है अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा वो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है।
familiar with you and you should upload your scanned reference letter. आप उनसे रेफरेंस लेटर बनाओगे. ओके, रेफरेंस लेटर. नोट, यहाँ पर नोट लिखा है कि भाई रेफरेंस लेटर इन द बॉडी ऑफ ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड. रेफरेंस लेटर हमें एक लेटर में चाहिए, न कि ऐसा चाहिए कि भाई प्रोफेसर ने आपको ईमेल दी हो, चलो मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, आप ईमेल लिख के भेज रहे हो. आप मुकम्मल जो है यूनिवर्सिटी के एक ऑफिशियल पैड लोगे, ठीक है, ऑफिशियल पैड लोगे और वहाँ आप वहाँ पर रेफरेंस लेटर लिख के, आपको प्रोफेसर लिख के वो सिग्नेचर करके आपको प्रोवाइड करेगा. तो 5 नंबर क्या है, डिटेल रिसर्च प्रपोजल. अब रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक बात में इधर एक्स्ट्रा है लेकिन मैं करना चाहता हूँ. हमें ज्यादातर जो दोस्त होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अप्लाई करो यार, हमारे लिए पैसे भी लो. तो कम अज कम अल्लाह का शुक्र है हम तो आपको समझा रहे हैं, ठीक है, तो कभी किसी को पैसे नहीं लेना. अब आप अगर मेरे दोस्त हो या मेरे स्टूडेंट हो और आप कहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल मेरे लिए अप्लाई करो, तो मैं आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे करूँ? अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो या मास्टर के लिए, तो रिसर्च प्रपोजल फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड केमिस्ट्री है, आपकी फील्ड माइक्रोबायोलॉजी है, आपकी फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपकी फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपकी फील्ड आर्ट्स है, आपकी फील्ड कंप्यूटर है, आपकी जो फील्ड है, ठीक है. अब मैं तो उसके साथ फेमिलियर नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ आपके लिए प्रपोजल कैसे बनाऊंगा, ठीक है. प्रपोजल तो सिर्फ आप ही बना सकते हो क्योंकि आपने उसी फील्ड में मास्टर की है या बैचलर की है, ठीक है, तो आप उसी अपनी ही फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है. तो बराए मेहरबानी मतलब ये कि आप खुद ही थोड़ी सी मेहनत करो. यानी शेख सादी रहमतुल्लाह का फरमान है कि आप कोशिश करो, आप ट्राई करो, बाकी बरकत जो है वो अल्लाह ही डालेगा, तो आप खुद ही मेहनत करो, ठीक है सब. तो 6 नंबर, फोटोकॉपीज ऑफ टाइटल पेजेस एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैक्सिमम 5 पब्लिश एकेडमिक पेपर. अगर आपने BS में या MSc में आपने कोई पेपर पब्लिश किया, कोई पब्लिकेशन है, मतलब पब्लिकेशन समझते हैं, ठीक है, तो चलो अपलोड करो. अगर नहीं है अवेलेबल, ओके, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है. अगर आपने कोई और थीसिस वगैरह लिखी है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है. अगर ऐसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, उसके साथ कोई सर्टिफिकेट है या कोई आपने रिसर्च काम किया है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं. प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड चाइनीज, तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं. आपके साथ प्रूफ होना चाहिए. आप अपनी यूनिवर्सिटी से क्या लोगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. आप उधर जाओगे और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज होता है, ठीक है, उस पर कंप्यूटर से टाइप करके उसको रजिस्ट्रार और चेयरमैन से, जो डिपार्टमेंट चेयरमैन होता है उससे साइन करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रार से भी साइन करना होता है. और फॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो ये फॉर्मल फिजिकल जो हम क्या कहते हैं इसको मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये आपको बनाना है. ये 2-3 पेजेस है और इसको अपलोड करना है, बहुत ईजी बनता है, ठीक है. इसको मैं आप उधर आप जब हम सर्च इंजन में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसको किधर से अपलोड करना है, ठीक है. हाउ टू अप्लाई, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है. द लिंक इज हियर, तो मैंने आपको आंसू में अप्लाई करने की ये लिंक दी है, ठीक है, बिल्कुल रीडिंग फ्री, ओके. मैं आपको हर एक चीज फ्री में दे रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ, तो कम से कम फर्ज तो बनता है कि भाई मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तो आपको लेटेस्ट स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलेगी, ठीक है. तो यहाँ पर लिंक इज हियर. यहाँ पर एक बात जरूर याद रखें, यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द ANSU scholarship in both USTC and UCAS simultaneously, otherwise you will be disqualified from the admission. ये जरूर याद रखना कि आपको दोनों को एक साथ ही अप्लाई नहीं करना है, आपको एक ही अप्लाई करना है, या तो USTC को अप्लाई करना है या UCAS को. USTC तो एक ही यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है. आप अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं. विकास में इसकी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है चाइना में, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इधर, तो विकास में तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है. एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर आप जो ANSU स्कॉलरशिप है इसकी फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन USTC की क्या होता है, USTC की यूनिवर्सिटी है, उधर आप उसकी फॉर्म जमा करके सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म आप सबमिट नहीं करना, ठीक है. यहाँ पर एक बात रखें, आप एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों में अप्लाई करो, कोई बात नहीं है. अगर इधर से आपको मिल जाए USTC में आप अप्लाई करो,
ठीक है, डॉक्यूमेंट रखो लेकिन उसको सबमिट नहीं करना, बस वैसे ही रखना है, ठीक है। और उनके प्रोफेसर से कांटेक्ट रखना है, ठीक है। अगर आपको दे दे क्या कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दे प्रोफेसर, ठीक, तो आप सबमिट कर लेना, ठीक है। अगर ना भी दे फिर भी आप सबमिट करोगे, लेकिन अगर यूकास से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो आप फिर यूसीटीसी में बिल्कुल सबमिट नहीं करना। अब यूकास से आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला और आपकी इधर एप्लीकेशन प्रोसेस में है, ठीक है, आप सबमिट नहीं कर पाए, ठीक है। तो मतलब तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप तो बगैर उसके बगैर भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन कांटेक्ट करना है प्रोफेसर के साथ, करना भी नहीं और यूकास से भी ना मिले तो फिर यहाँ पर यूएसटीसी में आपको बताया कि आप इसके बगैर भी सबमिट करते, आप सबमिट करें, ठीक है। लेकिन यूकास से अगर मिल जाए तो यूएसटीसी में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई बोथ, ओके। तो ये नोट है, ये मैंने रेड कलर में दिया है। बेनिफिट्स क्या है? ट्यूशन फ्री मंथली स्टिपेंड, मास्टर के लिए आपको $3000 रिलीफ फॉर मंथ मिलेंगे और पीएचडी के लिए आपको 6000 और 7000 RMB मिलेंगे, ठीक है। ये चाइनीज करेंसी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी वेवर मिलेगी, वन वे ट्रेवल सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। आप इधर से ट्रेवल करते हो जहाज में तो आपको वो सब्सिडी भी देंगे, ठीक है। अब डेडलाइन क्या है? 31 मार्च 2021, ओके। ये डेडलाइन याद रखना, तो ये याद रखना। और आपको दोनों में अप्लाई नहीं करना है, यूकेस खास से आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, यूसीटीसी में भी ट्राई करना है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दोनों में आपको एक साथ ही सबमिट नहीं करना है क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है। अब चलते चलो दोस्तों, अब देखते हैं लिंक्स और सर्च करते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये है फर्स्ट में जाता हूँ। फर्स्ट जो लिंक है वो मैं आपको बोलता हूँ क्या लिंक, मैं आपको इसमें एक लिंक बोलता हूँ, वो है अंशु स्कॉलरशिप की लिंक। अंशु स्कॉलरशिप की देखते चलो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको दे रखा था, ठीक है, ये है लिंक, ठीक है। अब ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो ये लिंक आप उठा के, ठीक है, यहाँ पर सर्च इंजन में क्या करना है आपको, ये सर्च करो, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ कि भाई मुझे क्या मिलता है, ठीक है, प्रोसेस में है, ओहो मुझे मिल गया। तो ये फर्स्ट पेज है मेरे साथ अंशु स्कॉलरशिप की आई है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, और इसको फॉलो, ठीक है। तो चलो देखते हैं और भी पढ़ते इसके बारे में। तो पार्ट 2 में क्या है, कवरेज है, ट्यूशन लेवल, मंथली स्टेपन, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अच्छा, ये चीज रह गया था, फंड ड्यूरेशन क्या है, मास्टर प्रोग्राम अप टू 36 मंथ्स, आप इससे ज्यादा इस वहां पर नहीं देख सकते, और अप टू 48 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, और क्या है, अच्छा ये पॉइंट्स भी ये पढ़ लेना, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ दिस स्कॉलरशिप, अगर आप रूल को अप्लाई नहीं करते और आप उस एक साल के बाद आपका जो टेस्ट होता है या आपकी कोर्स लैब के मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, तो फिर आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ रूल्स है तो आपको कॉल से पढ़ लेना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या एलिजिबल हो। अच्छा, इधर मैं देखता हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये आपका टाइम दिया है, ठीक है, लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2021, बेजिंग टाइम। तो क्या करना है स्टूडेंट्स और दोस्तों, देखना है, हाँ अच्छा, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर आपका जो पेज मिल गया मुझे इधर, ठीक है। तो आपको इधर क्या करना है, अब मुझे इस टीसी के लिंक पर जाना है, मुझे इसको अलग टैब में खोलना है और विकास को अलग टैब में खोलना है, ठीक है। ओके हो गया, मैं तो इधर आया, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं इसकी पेज से ही मैंने फायदा उठाया, तो मैंने क्या किया, इस टीसी का भी क्लिक किया और यूकास का भी क्लिक किया, इस टीसी का इधर भी आपको मिलता है, ठीक है सर, ये देखो दोनों ये, ठीक है, क्लिक करो, ओपन हो जाएंगे। वेलकम टू एसटीसी, वेलकम, आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि भाई वेलकम यूएसटीसी में, और आपको ये भी कह रहे हैं इधर मैं रजिस्टर हुआ हूँ, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन इधर से कर सकते हो, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आपको यूकास में भी वेलकम हम कहते हैं, ठीक है, वेलकम टू एसटीसी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मेरे साथ इधर, ठीक है, स्कॉलरशिप में अगर मुझे आंसू के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो मैं इधर से, ये देख रहे हैं, इधर से ही क्लिक करके अप्लाई कर सकता हूँ, इस टीसी में इधर से, ठीक है। तो चलो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ,
खास में जाएगा, ठीक है। मैं रजिस्टर हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं रजिस्टर हूँ, इधर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पूरा नाम देके, ईमेल देके। तो ये आपको एक कोड भेजेंगे, उस कोड को आप उस लिंक पर पहले क्लिक करना है, उस कोड को अपने देना है, ठीक है। आप प्रोसेस हो जाएगा और आपको पासवर्ड आपको फिर लॉगिन कर देगा, ठीक है। तो क्या है, हम देखते हैं कि भाई पास में क्या है, क्या चीज है इसमें। अच्छा, में आ गया, क्या चीज है, खास ने मुझे कहा कि भाई आप आ जाओ, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन की है और मैं लॉगिन हो गया, उन्होंने मेरा वेलकम किया, ठीक है। अब यूएसटीसी में मैं देखता हूँ, यूएसटीसी में, ठीक है, यूएसटीसी में मैं इधर भी रजिस्टर हुआ, रजिस्टर करना मुश्किल काम नहीं है, इधर से रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके अब मैं तो रजिस्टर हूँ, मैं इसको कोड देता हूँ, ठीक है। और कोड क्या है, 61 और 50। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या मिलता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। चलो वेलकम टू स्टडी इन यूएसटीसी, मुझे वेलकम किया और सर आप लोगों को भी वेलकम करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि अब इसको भी अप्लाई करना, ये आपका आपके साथ इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल है ये आपको खुल गया, वेलकम टू यूएसटीसी भी, वेलकम टू UCAS, ठीक है। अब कहाँ से करना है मैंने तो आपको समझाया, ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। अब मुश्किल क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर जो मैंने आपको लिंक दिया था, आपको इधर ही क्लिक करना है, ठीक है। ये यूएसटीसी में आपको लेके जाएगा, ये आपको UCAS में, और आपको वेलकम करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो इसमें देखो भाई, आपको वीडियो गौर से देखना है और मेरे साथ ही रहना है, ठीक है। तो अब मैं आपको इधर देखो, ये UCAS में, फर्स्ट UCAS के बारे में करते हैं, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। ये मुझे कहते हैं यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं, ठीक है। चूज अ प्रोग्राम फॉर नेशन एप्लीकेशन, यू शुड फर्स्ट विजिट UCAS इंग्लिश वेबसाइट, ठीक है। ये आपको वेबसाइट दिया है, ये आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आप इसको एक एक चीज को देखो भाई, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। तो फिर आप इधर ही क्लिक करना, ठीक है, कि भाई मैं इस आपने जो पॉइंट्स दिया है मैं इसके साथ एग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर इस दूसरे पेज में क्या कह रहे हैं, नोटिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम में अप्लाई फॉर UCAS फॉर PhD स्टूडेंट, PhD के लिए क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, द ANSU स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट, UCAS फुल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पर है मास्टर स्टूडेंट के लिए चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। और इसके अलावा द ANSU स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने इधर लिखा है एलिजिबल PhD स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट एंड विजिटिंग स्टूडेंट कुड हैव टू अप्लाई एट द सेम टाइम फॉर द बायलेट्रल प्रोग्राम, EU प्रोग्राम, यूरोप के लिए प्रोग्राम है, अन्य प्रोग्राम मुख्तलिफ प्रोग्राम है, हमें तो STC में और खास में चाइनीज गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है या इंटर्नशिप वगैरह इसमें ही अप्लाई करना, ठीक है। तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन पब्लिश्ड एट and submit your application to the relevant agency. The international office of UCAS will offer the admission notice needed. ये चीज है, ये क्या है, ये जो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, ये है चाइना स्कॉलरशिप कौंसिल के बारे में, ठीक है। तो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो UCAS से, ठीक है, क्योंकि आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें अप्लाई ना करो, आप यूनिवर्सिटी की कोड उधर दोगे, एजेंसी कोड होता है, ठीक है, और उधर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ये जरूर याद रखना कि मैं इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, कल या परसों, ठीक है। और मैं आपको इसके अलावा ईमेल लिखने की और प्रोफेसर को इम्प्रेस करने की कैसे करना है उसको, और चाइना स्कॉलरशिप कौंसिल में कैसे अप्लाई करना है, ये वीडियो मैं अलग ही अपलोड करूंगा। तो हमारे साथ ही रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो टाइम पर मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पर भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, ठीक है। अब मैंने तो इस पर क्लिक किया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अच्छा देखते हैं, सर मेरा ड्राफ्ट हो गया है, क्या चक्कर है, इसको मैं सेलेक्ट एडमिशन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो मैं लॉगिन हुआ था कल, मेरे ख्याल में कल मैं इसमें लॉगिन हुआ था, क्योंकि मैं आपके लिए कॉन्टेंट्स बना रहा था।
जो इसी वजह से मैं भी ये जो सिस्टम है ये मेरी टैब्स है वो फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो ये मुझे मेरे साथ, ठीक है, मेरे फ्रेश, ठीक है। अब क्या है, आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है, भाई मास्टर के लिए अप्लाई करना। अब मुझे डॉक्टर के लिए अप्लाई करने का आपको मास्टर करना, ठीक है। और फिर आप यहाँ ये पढ़ के, ओके, हर एक चीज पढ़ा करो, ठीक है। पढ़ाई अच्छी बात है, चैनल का नाम भी है रीड एंड व्यू, आप पढ़ लो, ठीक है। फिर आप एक चीज पर क्लिक 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 पढ़ के भी क्लिक करो। फिर माय स्टडी इन चाइना, शट अप द रूल्स एंड रेगुलेशन द केस हास्ट इंस्टीट्यूट चाइनीज लाखों में जे बाइट करना है, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज जो विकास के इंस्टीट्यूट हो जापानी हो गए उसके ऊपर भी अमल करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर साइन किया, आपकी सिग्नेचर है, अब कंफर्म करो, ठीक है। अब क्या है, मैंने कंफर्म किया, अब क्या मिलता है मुझे, मैं देखता हूँ भाई क्या मिलता है, ठीक है। पासिस है और तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे ये पेज, ठीक है। और क्या है कि मैंने इधर क्या मुझको मिलता है, दोबारा कह रहे हैं कि भाई आपको आगे जाना है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में क्या है, नेट का भी थोड़ा मसला है, लेकिन सिस्टम थोड़ा ही जो पोर्टल है ये थोड़ा हैवी भी है वेबसाइट, तो ये सिस्टम पर भी थोड़ा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशन जो हमें खुलता है, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन ये अब इस कैटेगरी पर है, ठीक है। तो मैंने तो डॉक्टर स्टूडेंट पर क्लिक किया है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट में आपको किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है ये याद रखना, बहुत से सुनो। आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, क्योंकि यूकेएस में तो आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है और उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है मास्टर या पीएचडी के लिए, सही है। तो आप उसी पर ही क्लिक करो, ठीक है। गन्ना ही भी मिला हो तो आप, अगर आपको उम्मीद हो कि मैं इसके साथ कांटेक्ट करके मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, मेरी फील्ड इधर ही है, इतने इंस्टीट्यूट है देखो, के साथ केस इंस्टीट्यूट से केस और खासतौर पर चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, ठीक है। और आपको दे रही एजेंसी नंबर भी, ठीक है। तो चलो मैं वैसे आपको समझाने के लिए, चलो मैं एक ही पर क्लिक करता हूँ, क्या क्लिक करता हूँ, चलो केमिस्ट्री में चेक करते हैं, शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसी में देखते हैं, ठीक है। अब मेजर क्या है भाई, मेजर आपको केमिस्ट्री में क्या है, ठीक है। केमिस्ट्री में भाई मुझे ऑर्गेनिक में जाना है, ऑर्गेनिक तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये तो खुद ही बंद हो गया। अगर आप थ्योरी नेशनल साइंसेज वगैरह है तो आपको और कैटेगरी भी मिलेगी। अब सुपरवाइजर क्या है, जिस सुपरवाइजर में मेरे सारे प्रोफेसर जो इस इंस्टीट्यूट के है, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट के जो मैनेजर क्लिक किए इसके सारे प्रोफेसर के नाम आ रहे हैं इधर, ठीक है। कह रहे हैं कि जिसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केस में आपको क्या करना है, मस्ट लेना है एक्सेप्टेंस लेटर। और इधर यूएसटीसी जो है, ये यूएसटीसी जो आपको वेलकम करे इधर नहीं है, लेकिन याद रखना आप दोनों को एक साथ ही अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही में अप्लाई, या तो कैश में अप्लाई करना यूएसटीसी है, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है, उन्होंने अलाउ नहीं किया है, ठीक है। तो आप सुपरवाइजर को क्लिक करना है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फिर खुद ये सिस्टम जो है आपके सुपरवाइजर के साथ क्या करेगा, उसको लिंक भेजेगा ईमेल करके, जिसने आपको एक्सेप्टेंस दिया है, समझ रहे हो। क्योंकि केस की जितनी इंस्टीट्यूट है इधर जो मैंने आपको बताया, जो मैंने इधर क्लिक किया, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये देखो मुझे फील्ड ले रहे हैं, ये देखो मेट्रोलॉजी है, ठीक है। अब ये मुझे उसके प्रोफेसर भी देगा, उस इंस्टीट्यूट की देगा। आपको भाई किस ये प्रोफेसर क्या नाम है, ठीक है, इस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, ठीक है, उसको क्लिक करें। तो ये सिस्टम खुद ही उसको ईमेल करेगा, ठीक है। उसको कहेगी कि भाई आपने इसको एक्सेप्टेंस है, आप इसको अप्रूव करो, ठीक है। तो वो खुद फिर इसको अप्रूव करेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या है, सुपरवाइजर क्या है, तो ये तो हो गया, एग्रीज टू ट्रांसफर, यस आई एम एग्री यार, कोई बात नहीं है। रिसर्च प्रपोजल अपलोड करो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपलोड करना, इस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये फिल ना हो तो ये आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इधर ही आओगे, ठीक है, तो इस तरह आपने एक एक कॉन्टेक्ट, जनरल इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट, एप्लीकेशन प्रेफरेंस, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको एजुकेशन बैकग्राउंड और वर्किंग एक्सपीरियंस देना है। फिर आपको फंड सोर्स का पेज खुलेगा, ये कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट करने के बगैर ये प्रोसेस नहीं होती। फैमिली मेंबर्स,
ठीक है, आपके घर के जितने अफराद हैं और वेब सीरीज के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसको आपने इसी तरह अलग अलग ही प्रोसेस करना। अब मैं एक चीज बता दूं, जो मैंने आपको कहा कि क्या करना है, आपको ये जो इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट कैसे है, ठीक है, आप इस इन इंस्टीट्यूट को ढूंढना कैसे है, उनके प्रोफेसर को ढूंढना कैसे है, ठीक है। तो बहुत बड़ी मुश्किल बात है, तो ये कहोगे ना, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात है। चलो मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, और वो लिंक ये है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वो ये है, ठीक है। और वो किधर है, मैं जो अभी बता रहा था आपको, केस इंस्टीट्यूट की क्या थी, एक लिंक मैं दे रहा था, ये, ठीक है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इसको आप आसानी से कॉपी करके और इसको सर्च पे लगा लो। तो इतना मुश्किल नहीं है कि मुझे इधर क्या करना है, इंस्टीट्यूट ढूंढना है और इंस्टीट्यूट में फिर प्रोफेसर ढूंढना है, ठीक है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इसके लिए मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर के नाम को इधर सिलेक्ट करना है, फिर इंस्टीट्यूट खुद उसको ईमेल करेगा, ठीक है, और फिर वो उसको अप्रूव करेगा अगर वो आपको एक्सेप्टेंस दे, ठीक है। तो अब एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लेना है, ठीक है, देखो ये मैंने वही लिंक कॉपी की कैश इंस्टीट्यूट, देखो सर्च में क्या मिलता है, तो चलो सर्च में मुझे क्या मिला, ये मुझे देखो, ये बोलो कोई बात ही नहीं, इधर भी खोलो, आपको जो भी मिल जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्राइवेसी होगी, ठीक है। अब देखते हैं इधर क्या देते हैं, सही है, विकास विकास इंस्टीट्यूट, तो ये सही नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब इधर ही क्लिक करता हूँ, अब मैं इधर ही क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ अलग ही वेबसाइट है जिसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। क्या है, ये देखो, ये मेरे पास खुल गया, ठीक है, इसको क्लिक करने का। अब देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट आपको देखिए, इसमें क्या है, केस इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल प्रोग्राम, ठीक है। क्या है भाई, आपको किस चीज में अप्लाई करना है, आपको अगर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, जिस चीज में भी आपको अप्लाई करना है तो उसके नेम आपको दिए हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक साइंसेस में, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट इधर से लेके इधर तक, ठीक है, तो जियोलॉजिक के ये दो इंस्टीट्यूट इसमें ये फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर तो ये हाईलाइट हो जाता है, इस पर क्लिक करके ओपन लिंक इन अनदर टैब पर, तो ये आपके साथ एक एक इंस्टीट्यूट खुलेगा, ठीक है। तो इसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब चलो देखते हैं, मुझे एक मुझे अपनी फील्ड में जाना है, ठीक है, फिर इसे अपने प्रोफेसर देखता हूँ, ठीक है, तो आसानी से मिल जाए। तो क्या करना है इसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री है, वो हर एक चीज है, हर एक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि आजकल चाइना बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा है। अब देखो इधर, ठीक है, अब ये देखो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की एक इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, ये ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट ये और लोकेशन भी दे रहे हैं कि भाई ये किधर है। तो अब मुझे क्या करना है, चलो इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देखो मैंने क्लिक किया और ये हो गया, यहाँ पर खुल गया, देख रहे हो, यहाँ पर खुल गया। तो इस चलो यहाँ पर भी क्लिक करना है, टैप करो, सर्च करो, ठीक है। लेकिन इतनी मुश्किल बात नहीं, क्यों मुझे सर्च करने हैं, क्यों, इसीलिए कि यहाँ पर मुझे कहा था कि आप इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करो और आपको एक्सेप्टेंस लेटर जरूर लेना है, क्या केस में यहाँ पर आपको फी भी देना है और आपको उसका नाम भी देना है, क्योंकि उसके नाम उनके नाम खुद किया जाता है, फिर सिस्टम नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आपको इधर ही जाना पड़ेगा। अब मैंने देखो इधर पर क्लिक किया, इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस पर, तो मेरा सर ये टेप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पर गया, इतना इजी काम, ठीक है, इसने सब कुछ दिया है। अब देखो यहाँ पर दूसरा इंस्टीट्यूट भी खुल गया। अब देखो मैं यहाँ पर प्रोफेसर ढूंढने कैसे, ठीक है, चलो मैं इधर आके अब सारे फोल्डर के यहाँ पर आकर के व्यू पर, व्यू फाइल पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फैकल्टी एंड स्टाफ, ठीक है, पहले तो फैकल्टी एंड स्टाफ, चलो इसको हम क्लिक करते हैं, देखता हूँ क्या मिलता है, ठीक। ओ अब मुझे क्या मिला, देखो सारे नाम दे रहे हैं, देख रहे हो, एक नाम गौर से देखना चाहिए कि भाई चू हायान सिया नाम चू, अगर मैं नाम अच्छी तरह नहीं लूँ तो सॉरी, लेकिन हंसना नहीं है वैसे। चन मिंग फंग, दो चंग वंग, चुआंग शन नु शुन नाओ। मेरे जो जिन दो दोस्तों की चाइनीज अच्छी हो गई तो अच्छी तरह ले सकते होंगे, इतनी अच्छी चाइनीज नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको इतने बच्चे मुश्किल नाम क्या कर रहा हूँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो क्या है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस प्रोफेसर को, भाई मैं देखता हूँ इस शब्द शासन पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन करना है एलिफ टैब में एक एक के साथ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि भाई ये किस चीज पर रिसर्च कर रहा है, देखो टैब खोलो, ये है वो प्रोफेसर, ठीक है। ये है वो प्रोफेसर, इसका नाम क्या है, चू हाइगर प्रोफेसर, प्रोफेसर ये है प्रोफेसर को पिक्सल दे दे रहे स्मार्ट बंदा है, ठीक है। तो ये आप इसका क्या दे रहे हैं, ईमेल, ठीक है। अब इस ईमेल को आपको क्या करना है, आपको मैं एक अच्छी पॉइंट बता रहा हूँ, क्या है अब क्या करना है, आपको इस तरह नहीं करना है कोई इधर से मेल उठा के उधर ही मेल करो, ठीक है। इस तरह नहीं, आपने एक वर्ड फाइल खोलना है, ठीक है। और अपनी इस प्रोफेसर की जो सारी डेटा है इसको कॉपी करके उधर पेस्ट करो, क्या आपको भी देखने में आसानी मिलेगी। अब देखने हैं कि भाई ये किस चीज पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये वैसे, ठीक है, सॉइल माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल बायोग्राफी, मेटाजीनोमिक्स, इस पर काम कर, इसमें जो आर्टिकल पब्लिश किए हैं वो ये है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, तो ये सारी डेटा आपको लेके इसकी भी जो आपके साथ रिलेटेड है दूसरे इंस्टीट्यूट में ले जाओ और एक वर्ड फाइल बना के वहां पर कॉपी करना है। ऐसे नहीं कि तुक्के लगाना है भाई, यहाँ पर से उठाया उसको कहा कि भाई डियर प्रोफेसर और मैं आपको लिख रहा हूँ कि भाई मुझे एक्सेप्ट कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको वहां से पढ़ना है, ठीक है। एक एक वर्ड में प्रोफाइल बना के एक एक प्रोफेसर की प्रोफाइल को उधर पेस्ट करना है, ठीक है, उसको अरेंज करना है, तो आपके साथ फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर अप्लाई करना तो आपके सारे प्रोफेसर की बायोग्राफी होगी, ठीक है। तो क्या है कि भाई यहाँ पर ये इसका आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ है, ये भी आर्टिकल है पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसके साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। कांटेक्ट किस तरह करना है, कांटेक्ट को इस तरह ही करना है, ठीक है। मैं अपनी अटैच ईमेल दिखा रहा हूँ, आपके साथ अगर प्रपोजल हो प्रपोजल पे अटैच करके भेजो, आपके साथ सीवी हो तो सीवी पे अटैच करके भेजो, सीवी के बगैर ईमेल नहीं करना है, ठीक है। सीवी के बगैर ईमेल नहीं है, सीवी अगर अटैच में नहीं हो तो ईमेल की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अच्छी सी सीवी बनाओ 3-4 पेजेस, ठीक है, और उसको ईमेल करो, ठीक है। तो उसको फिर लिखना है कि भाई जीमेल में जाओ, आउटलुक में जाओ, हॉटमेल में जाओ, ठीक है, याहू में जाओ, जो भी आपके वो है, फोटोन में जाओ। तो अब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है, आपको लिखना है ग्रीटिंग प्रोफेसर, उसका नाम ही लिखना है, ठीक है। उसका नाम लिखना है कि भाई ग्रीटिंग प्रोफेसर, क्या इसका नाम क्या था, तो हयान का क्या नाम था उसका यार, अरे क्या है मुझे इतना पता नहीं है, सो सॉरी। लेकिन आप हंस रहे होगे कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या नाम ले रहा है ये भाई। तो चलो ये गपशप भी लगाते हैं, आप फ्रेश भी होगी। तो चलो ये कि ग्रीटिंग प्रोफेसर क्या है, ग्रीटिंग प्रोफेसर उसका नाम है, तो भाई आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। तो ऐसे नहीं करना है कि आप उसको लिखो कि भाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके, तो ये नहीं लिखना है इधर, जैसे फिर आप पर हंसेंगे, ठीक है, हंसेगी या हंसेगा जो भी होगा, तो मतलब ये कि फिर वो हंसेगा भाई गुड। अब क्योंकि कभी भी आपको जब भी मेल करना तो आपको ये नहीं ये लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है, ये गलत है, ठीक है। रीडिंग प्रोफेसर, ठीक है, गुड आफ्टरनून ये चीजें छोड़ो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। मैं भी वो 4 दिन बाद आपका ईमेल देके, मैं भी वो 20 डेज आफ्टर आपका ईमेल देके, ठीक है, क्या पता, ठीक है। या जिस टाइम वो देख रहा हूँ ईमेल आपका, वो पता नहीं सुबह नहीं होगा, शाम ही होगा, ठीक है। और क्या टाइम होगा तो आपको तो पता नहीं है, आपका ईमेल किस टाइम खोलता है, ठीक है। तो आपको ईमेल उसको लिख के भेजना है, ठीक है। तो मैं ईमेल ऐसे लिखे क्विकली, तो graduated in July 2020 and willing to apply for PG यूनिवर्सिटी नेम, अपने उस यूनिवर्सिटी की नेम लिखनी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट की नेम लिखनी है, इसमें आप मेरी वाली कॉपी करके उधर पेस्ट करें, क्योंकि इतनी अच्छी ईमेल नहीं है, आप अलग ही बनना, और एक हर एक प्रोफेसर को डेफिनेट ईमेल करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कॉपी पेस्ट करना, थोड़ा सा तुम चेंजिंग करो, ठीक है। आप उसकी उसकी बारे रिसर्च के बारे में लिखो, उसके आर्टिकल, ये मैं पे आपको फिर समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब में फिर पूरा समझाऊंगा इस ईमेल के बारे में, क्योंकि हमें उससे डिस्कस करना है जिसमें नहीं जा सकते। मैं आपको चाइनीज स्कॉलरशिप कौंसिल और इस ईमेल के लिखने के बारे में पूरा समझाऊंगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगा, तो उसको ईमेल करना है, ये डेटा आपने वर्ड फाइल बना के इस तरह सारे इंस्टीट्यूट जो आपके साथ है, ठीक है, उसमें जाना है, पीपल में जाना है, ठीक है। तो वहां पर डेटा लेके क्या करना है, एक वर्ड फाइल बना के वो ईमेल पे करना है आराम से। पहले
सारी डेटा उठाओ, ठीक है, सारी डेटा उठा के आराम से ईमेल करना है, बहुत तरीके से करना है, वैसे तुक्के नहीं लगाने। ये बहुत बड़े रिसर्चर है, बहुत बड़े प्रोफेसर है, ये वैसे ऐसे छोटे मोटे ईमेल से इम्प्रेस नहीं होते। तो फिर मैं आपको ईमेल लिखने के तरीका, ईमेल कैसे लिखते हैं और इसको कैसे प्रेस करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने इंस्टीट्यूट खोले, ये तो आपका मसला भी हो गया, क्या है, ये तो मैं इधर से आया हूँ, तो क्या है, खास इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अब तो लेना ही आसान हो गया, इतना मुश्किल नहीं, मेहनत करना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं भी आप में कोई डिफिशिएंसी हो, आपने अच्छा ईमेल नहीं लिखा हो, आपने उसके रिसर्च के बारे में नहीं लिखा हो, अगर न भी दे तो उसकी मर्जी, लेकिन उसको इम्प्रेस तो करना चाहिए, ठीक है। आपने काम अच्छा किया है, आपकी सीवी अच्छी है, आपकी प्रपोजल बहुत भाई लेटेस्ट रिसर्च है, ठीक है, या फ्यूचर में कोई इन्वेंशन लेके आएगा तो वो खुद ही इम्प्रेस होगा, ये तो बंदा ही है, बहुत काबिल बंदा है। अगर आप ईमेल में स्पेलिंग मीनिंग ये गलतियां वलतियां करके भेज दोगे ऐसे तुक्के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के, तो क्या रिस्पॉन्स ही देगा ऐसे ईमेल पर, तो आप लोग ही भी रिस्पॉन्स नहीं होंगे। तो बहुत बड़े एकेडमिक है, बहुत बड़े रिसर्चर है, मतलब साइंटिस्ट है, साइंसदान है, ठीक है, इम्प्रेस करना तो मुश्किल होता है। अब क्या है, वेलकम टू एसटीसी। अब काश का मामला तो खत्म हो गया, क्योंकि काश में तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, इस फॉर्म के लिए आपको प्रोफेसर का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम देना है, ठीक है, फिर ये खुद ही सिस्टम प्रोफेसर को जिसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, समझ गए, आप ये चीज फिर फिल करके सबमिट करो। लेकिन याद रखें यू केस में, इसमें और इसमें क्या है, सॉरी यूकेएस में और यूएसटीसी में, दोनों में अप्लाई नहीं करना है, दोनों में सबमिट नहीं करना है, ठीक है, प्रोसेस में ही रखो, तो सबमिट नहीं करना है, ठीक है। अगर इधर से मिल जाए तो आपको यूएसटीसी से में बिल्कुल ही नहीं करना है सबमिट, ठीक है। अगर ना मिले, अगर ना मिले क्लास से किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको रिस्पॉन्स ना मिले, तो फिर आपने तो इधर भी अप्लाई किए होंगे ना, और इधर से भी कांटेक्ट करना चाहिए ना, इधर से भी ना मिले, ठीक है। तो उन्होंने तो कहा कि यूएसटीसी में आप अगर इसके भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये यूएसटीसी खुद ही प्रोफेसर को आपकी फॉर्म क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी, फिर आपको देखा मैं भी इम्प्रेस हो जाए, तो फॉर्म से क्या लग सकता है। तो इन्होंने मुझे वेलकम किया। अब यूएसटीसी पर आते हैं, यूएसटीसी की बात है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या है, देखते हैं कि ओके तो नॉट लॉगिन, अच्छा ये थोड़ी एक्सपायर हो गई मेरे ख्याल, ये नहीं टाइम हो गया इसका, दोबारा ट्राई करने, तो इसमें लॉगिन हो जाओ भाई, मुझे बंदों को समझाना है यार, वेलकम तो कर रहे सब, तो प्रोसेस हो जाओ, स्टूडेंट और दोस्त इंतजार कर रहे यूएसटीसी को देखने के लिए। हाँ खुल गया, थैंक यू यूएसटीसी। आपने एप्लीकेशन खोला, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हो, मास्टर प्रोग्राम के लिए हाफे में जाते हो, मास्टर प्रोग्राम के लिए शो में जाते हो, और डॉक्टर प्रोग्राम में इंटर्नशिप के लिए, रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्लिक करो। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई, कि यूएसटीसी में एक अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप की, 1 ईयर इंटर्नशिप की, उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया था। तो 1 ईयर इंटर्नशिप और ये है यूएसटीसी 1 ईयर इंटर्नशिप, आपको पूरी क्या देंगे, पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, फ्री ट्यूशन भी देंगे, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें भी, ठीक है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आप असल में भी इसमें न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, या ओल्ड स्टूडेंट हो, मतलब भी आप चाइना को समझ जाओगे, आप लैंग्वेज भी सीखते हो, रिसर्च इंटर्नशिप भी कर सकते हो, लैंग्वेज के लिए भी जा सकते हो, ठीक है, आप चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, आप इसमें भी प्रोसेस कर सकते हो। अब मुझे तो करना है डॉक्टरल में, ठीक है, क्योंकि अब डॉक्टर पे क्लिक करना है, ठीक है, जिस पर भी क्लिक करना है उस प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया डॉक्टर पर, ठीक है, क्या दे रहे हैं, एसटीसी मुझे कह रही है, ठीक है, कास्ट की बात नहीं कर रहा, कास्ट का मामला ही खत्म हो गया स्टेप और स्टेप में, ठीक है, वो तो इंस्टीट्यूट सारा कुछ मैंने समझाया प्रोफेसर का, अभी एसटीसी की, ठीक है, अब भी समझना है तो वही वीडियो गौर से देखना, ठीक है, और मिस नहीं करना है, पूरा कंप्लीट ही देखना है, ठीक है। अब भाई सिर्फ फाइनेंस पे जा रहे हो भाई, किसी के साथ पैसे है, सिर्फ फाइनेंस पर भी अच्छी है चाइना, ठीक है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत ज्यादा आजकल रिसर्च में चाइना भी जा रही है, क्योंकि आजकल ये यूएसए अमेरिका के मुकाबले में जा रही है, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ फाइनेंस, यूएसटीसी फेलोशिप पर क्लिक करो। यूएसटीसी मेरे साथ इतने पैसे नहीं है, हम तो थोड़े फाइनेंशियली वीक है, गरीब तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि गरीब तो वो होता है जिनका ईमान कमजोर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह
मीर रहमान ईमानी, ठीक है। तो क्या है, यूएसटीसी फेलोशिप पर जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें ट्यूशन वेवर मिलेगा, आपको अपना खर्चा पूरी चाइना में करना है, मतलब वो आपको सिर्फ ट्यूशन ही सपोर्ट कर सकते हैं। यूएसटीसी सिल में जाना है तो सिल पर ही क्लिक करो, ठीक है। तो जैसे मैं तो मेरे साथ तो एक तो रिसर्च ही है, क्योंकि इसमें तो फिर मुश्किल होता है। तो यूएसटीसी फेलोशिप में मुझे 91 ट्यूशन वेवर भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, ठीक है। मंथ स्टेबल इसमें 6000 ऑलरेडी देंगे, ठीक है। और 7000 देंगे 1 ईयर आफ्टर टेस्ट पास करो, ठीक है। बात टेस्ट शुरू होता है। यूएसटीसी फेलोशिप में 35,000 RMB पर ईयर डिविजन के वो यूनिवर्सिटी को देंगे, ठीक है, आपको नहीं देंगे। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस 35 यहाँ पर ये मुझे देंगे, यहाँ पर 1000 RMB, और इसमें सिर्फ स्कीम मिलती है, ठीक है। अब ये है कि मैं तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्लिक करना, इधर भी क्लिक कर, सेल्फ फाइनेंस पे जा सकते हो, इस पे भी जाओ, ठीक है। मैं तो इस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 7 नेक्स्ट कर रहा हूँ, पीएचडी है, पीएचडी के लिए तो फेलोशिप की चाहिए, फेलोशिप के बगैर पीएचडी काफी मुश्किल है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन देखो, फॉर्म खुल गई, ठीक है। तो देखो आपने इसमें मैंने सम नेम लिखा, सेफ लिखा, चाइनीज नेम लिखा, ठीक है। ये मेरा चाइनीज नेम है, ये मुझे चाइनीज चाइना के दोस्त लोग समझ जाएंगे कि इसका नाम क्या है। तो चाइनीज नेम है, यहाँ पर मेल है, मेरे दो पाकिस्तान है, इस्लाम है, डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान, ठीक है। जिस कंट्री से उस पर डेट ऑफ बर्थ, इस्लाम मजहब क्या है, मेथड के अकाउंट, ठीक है। पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके पासपोर्ट अपलोड करो, यहाँ पर क्लिक करो, क्या अपलोड करो, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करो अच्छे से, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में हो, ठीक है। 500 KB हो, ठीक है। और क्या है, आगे इमिग्रेंट फ्रॉम अदर कंट्री लोग, ठीक है। और कोई इमरजेंसी कार्ड है, 7 नेक्स्ट करो, ठीक है। तो मुझे इसमें सबमिट नहीं करना है, ठीक है। अगर मुझे केस से कोई रिस्पांस आ जाए तो मैं सबमिट कर, रिस्पांस नहीं आया तो फिर कॉन्टेक्ट करो, रिस्पांस नहीं आया तो फिर रजिस्ट्रेशन सबमिट कर। अब आपको किधर जाना है, ठीक है। इसे मेरे फील्ड इसमें नहीं है, इतने मैं कॉलेज का बंदा हूँ तो मेरे फील्ड, ठीक है। कोई बात ही नहीं है, मैं चलो जियोलॉजी पे कर रहा हूँ, सॉइल साइंसेस पे जाते हैं, रिलेटेड आ रही जी केमिस्ट्री पे जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको समझाने के लिए आपकी जो भी फील्ड है वो सेलेक्ट करो, 7 नेक्स्ट करो, ठीक है। तो 7 नेक्स्ट में जा रहे हैं, अभी क्लासेस हो जाएगा, देखो बहुत हैप्पी हो रही है, सब खुश हो रहे हैं कि भाई समझ तो आ रहा है, जो रीड एंड लीड चैनल सिखा रही है तो क्वालिटी की चीज सिखा रही है, और आराम से सिखा रही है हर एक चीज। तो ये है, अब क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपको देना है, ठीक है। सारी एजुकेशन पे आपको एक काफी क्या है, स्कूल सर्टिफिकेट काफी मैंने अपलोड किया, नोटराइज का भी, नोटराइज क्या है, अब स्टूडेंट पूछ रहे हो कि नोटराइज व्हाट इज नोटराइज, नोटराइज क्या करना है आपको, किसी वकील से क्या करना है, उस पर स्टैंप लगाने, किसी वकील को दे दो, उसको नोटराइज करो। और अगर आप दरगाह के हो तो आप आसानी से होता है, अगर आप वहाँ पर बुक मार्केट में चले जाओगे तो वहाँ पर आसानी से हो जाता है, सिकंदर भाई जिंदाबाद, सिकंदर भाई जल्दी कर लेगा उसको नोटराइज करके, ठीक है। तो ये क्या है, नोटराइज मतलब लीगल करना है, ठीक है, किसी वकील से, किसी कागज से, ठीक है। तो अब क्या है, ये चीज क्या कब किया है, कंट्री रीजन, सही है। ज्वालजी डिपार्टमेंट सारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अब क्या है, अच्छा, अभी देखो नोटराइज का भी मैं सारे मास्टर की है, ठीक है। अब मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये सारी चीजें मांग रही है, ठीक है। अब मैंने जिस एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी पर्पज, अपने सब कुछ क्लिक करना है, ठीक है, सही सही तरीके से देख के। तो मैंने क्या 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 है, इधर इधर मैंने क्या कहा, ये है ये। अब इधर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने चाइना से मास्टर किया है, तो चाइना में यहाँ पर चाइना नहीं दिखा रहा है, तो क्या करें इसके साथ, चाइना की ये है ऑप्शन है, ये ओके। चाइना में मैंने अप्लाई किया है, फिर बेजिंग फॉरेस्ट यहाँ पर क्लिक करो, अदर तो मेरे इसका नाम नहीं आ रहा इधर, मैं इसका नाम लिखा, फिर फॉरेस्ट का ड्यूरेशन कितने, स्टार्ट टाइम यहाँ पर स्टार्ट किया, इसमें फिनिश हो गया, ठीक है।
और स्कोर कितना है, इतना है, ठीक है। नेशनल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, अब इस यूनिवर्सिटी को आपने सर्च में इधर देखना है, क्रोम में सब कुछ मिलता है, ठीक है। आप इसको लिखोगे कि नेशनल रैंकिंग ऑफ बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, आपको रैंक मिलेगा। और वो जो वेबसाइट जिस वेबसाइट से आपको मिला है उसकी लिंक आप कॉपी करके इधर ही लिखोगे, ठीक है। इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ बीजिंग फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, उसकी लिंक मिलेगी, आप कॉपी लिखोगे, ठीक है। मैंने सुनिए तो नोटराइज कॉपी क्या करो, अपलोड करो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट, ये डिग्री है और ये ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज, ठीक है, लीगल, यहाँ पर अपलोड करके क्या करोगे, इसको अपलोड करोगे। फिर मेरा अचीवमेंट है, कुछ पब्लिकेशन है, तो मेरा वही नो है तो नो करो, अगर आपको कोई नहीं है तो कोई समझदार नहीं है तो नो करो, ठीक है। यस है तो यस करो, ठीक है, फिर अपलोड ही करो। अपलोड क्या करना है कि भाई उसकी टाइटल देना है, अपलोड ही नहीं करना है, वो क्या करना है, उसकी पहले डेटा लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, सारे जितने पब्लिश पेपर है उसके एक पेज ही बना के भाई पब्लिश है, ठीक है, टाइटल वगैरह लिख के डेटा अपलोड करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, इसको भी आगे प्रोसेस करते हैं, ये भी समझ जाएगी। 7 नेक्स्ट में जाओ, ठीक है, तो 7 नेक्स्ट में जाओ। और हैदर भाई अभी आपको समझना चाहिए कम से कम, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हमीद भाई है, कल कांटेक्ट कर रहे थे भाई किस तरह करना है, तो बहुत इजी है दोस्तों। और मदर टंग क्या है, पश्तो है। चाइनीज प्रोफिशिएंसी क्या है भाई, इतनी तो अच्छी नहीं है, क्योंकि इतने में तो पूरी करता हूँ, क्योंकि कल एक दोस्त ने कहा कि तो उसके साथ चाइनीज थी इस्लामाबाद में, तो कुछ चाइनीज लड़की कुछ ले रही थी, उससे कुछ खरीद रही थी, किसी मिल में मैनेजर है, तो फिर वो क्या कर रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट किया, उसने कहा कि चाइनीज के साथ बात करें, चाइनीज लड़के साथ क्या कह रही है, तो मैंने उसके साथ बात की, तो काल को उसकी समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये चाइनीज लड़की क्या कह रही है, तो इसलिए पूरी ठीक है। अगर आपके साथ ऐसे HSK2 की है, तो अगर आपके साथ कोई HSK4 के सर्टिफिकेट है, ये जिस तरह आइल्स होता है, टॉपिक वगैरह की ठीक है, ठीक है, अगर आपके साथ अच्छा सर्टिफिकेट है उसको सर्टिफिकेट अपलोड करो, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर ये आपके साथ हो तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैंने न्यूट्यूब में किधर हो, याद नहीं क्यों, तो चलो ये एक्सीलेंट ही लिखेंगे और क्या है। तो फिर मैंने ये, अब मेरे साथ टफेल वगैरह नहीं है, जी मैट वगैरह नहीं है, JR नहीं है, एड्स नहीं है, अगर ये है आपके साथ तो चले क्यों ही अपलोड करो। तो क्या है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मैंने इधर अपलोड किया, क्या है, प्रिपेयर टू बी स्टार्ट, आपको किस चीज में, किस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, चाइनीज में पढ़ना है तो चाइनीज पर सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में सेलेक्ट करो। तो मैं चलो 7 नेक्स्ट करते हैं, वैसे हम इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमने इतने आज से पढ़ी है तो समझ आ रही है। तो क्या है कि फिर आपने यूनिवर्सिटी देना है, ये सिंपल ही बात। तो देखो ये टेलीफोन नंबर जो होता है ये आपको इसी तरह ही देना है, प्लस में लिखना है इधर, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिखोगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा है 009, ये हमारे पाकिस्तान का कोड है। 7 नेक्स्ट में ये देखो यहाँ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो अदर कॉन्टेक्स्ट अदर में आए, तो मैंने ये कॉन्टेक्स्ट दिया है, ठीक है, ये सारे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, फैमिली कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। क्या क्या रहे यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भाई वगैरह या रिलेशनशिप जो रिलेटिव है वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, तो आप इसको इधर लिखो, ठीक है। तो ये तो आपकी पर्सनल डेटा है, ठीक है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस करो भाई, अच्छा, ओहो, प्लीज क्लिक द बटन 8 to अच्छा, आपको जो अपने रेफरेंस लेटर मैंने जो आपको बताया कि आपको प्रोफेसर से लेने हैं, वो आपको ऐड करने हैं, ठीक है। So please click the button to add them have you in the system first, and then please click the button send. After that, the system will send an email to you to remind you of the email to upload the value. Please note the recommendation is essential for your application. The recommendation are not upload your application will not fix it. यहाँ पर इतना क्या है कि आपने यहाँ पर अपलोड भी करो, ठीक है, और अपलोड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका ईमेल लिखो, ईमेल है मेरे ख्याल में, तो देखते क्या होता है। अपलोड ही नहीं करना इधर,
फिर जो आपको उस प्रोफेसर का नाम लिखना है, उसका जो नेम लिखना है, उसका किस नाम से पहले डॉक्टर है तो डॉक्टर से यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसका ईमेल लिखना है, फिर उसको सेव करोगे। ठीक है, सेव करोगे। ठीक है, अभी इधर आप सेव करोगे तो फिर आप ये सेंड बटन जो है आप करोगे, आपको सेंड करो तो ये वो ईमेल जो है वो लिंक वो आपको जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है उसको मिल जाएगा। फिर वो उसको क्या करेंगे, ये सिस्टम उसको अपलोड करेगा। ठीक है, फिर दूसरे प्रोफेसर जो है उसका नाम वगैरह लिख के इधर आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के ईमेल डेटा सब कुछ देके उनको ईमेल करेंगे। ठीक है, फिर वो उसको फिल करके फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फिर ही फिल करके इसके बाद आपको उसका डेटा लिखना है। फर्स्ट आप उसके साथ कांटेक्ट करो। ठीक है, कि इस तरह मेरे साथ आप एग्री हो रहे हो, मुझे ईमेल दे रहे हो, नहीं है उसके साथ कॉल करो। ठीक है, इस तरह मैं आपका नाम वगैरह दायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैं पहले प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करूँगा, उनको बताऊँ कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, मेरे भाई ऑनलाइन इसको फिल करें। अपलोड डॉक्यूमेंट देखते हैं यहाँ पर, तो आपको अपलोड ही करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं। ठीक है, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स का कुछ नोटिफिकेशन, ओ यार इधर से नहीं अपलोड किए। हाँ हाँ, अपलोड किए यार। सर वो बोलो सीवी फॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। अच्छा, एक दोस्त ने अभी बताया, उसने मैसेज किया मुझे मोबाइल पे, उसने कहा कि भाई आप जो बात कर रहे थे कि भाई मैं आपको भेज दूंगा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपने तो नहीं भेजा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कैसे, चलो से निकलता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ कि भाई वो फॉर्म आपको किधर से मिलेगा। ठीक है, तो ये किधर से मिलेगा देखता हूँ। इधर एक लिंक है, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसकी मैं बात भूल भी गया। तो अच्छा वो दोस्त ने अभी टेक्स्ट किया क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मुझे नहीं मिला। तो अभी मैं देखता हूँ कि भाई इसको किधर से लेना है, तो चलो इधर देखता हूँ। ठीक है, फिर इधर से मिल जाए। ठीक है, इसको मैंने वही आंसू की स्कॉलरशिप लिंक जो है वही कॉपी किया, सी सर्च पर लगा दिया, क्योंकि वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो मैं इस टीसी की बात कर रहा तो ये आपको एजुकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करके फिर सबमिट करोगे। सबमिट नहीं करना है, फिर आपके साथ एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। ठीक है, ये भी इधर से मिल जाए खास से। ठीक है, खास से मिल गया तो इधर सबमिट, दोनों में सबमिट नहीं करना है, इलीगल है, अलाउ नहीं हो। ठीक है, दोबारा बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो और इस तरह ये रिफ्री के सबमिट पर क्लिक करना है। लास्ट में अभी 2-3 महीने इसको गौर से देखो, 2 महीने है, 3 महीने। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो वो लिंक मैंने जो है आंसर तो यहाँ पर मैंने सर्च किया। ठीक है, दोबारा क्योंकि मुझे जल्दी करना है। ठीक है ना, वो है तब मैं उसको अटैचमेंट किधर है यार, ओ इधर, ये देखो आपकी अंशु स्कॉलरशिप के फर्स्ट पेज पर आ जाओगे तो ये खुद आपको मिलेगा। अटैचमेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा फॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये चाइना की सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज का सेम ही होता है। ठीक है, इसको आप फिल करोगे। ठीक है, और इस पर इसे डॉक्टर की साइन करके ऑफिशियल जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगी या तहसील होगी उसकी स्टैम्प, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्टैम्प लगा लोगे। ठीक है, तो क्या है, आप मैं किस चीज की बात कर रहा था, यूकेस अच्छा, यूकेस में फिर आपको क्या करना है, सबमिट करना है 3 महीने बाद। ठीक है, 3 महीने बाद मैं भी आपको कैसे कोई रिस्पांस आ जाए। ठीक है, तो रिस्पांस अगर इधर से कोई एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो चलो भाई, फिर तो उधर सबमिट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भाई आप इधर भी आप कह रहे हो कि भाई मैं तो दोनों की जमा, नहीं नहीं नहीं, चालाकी नहीं करनी है भाई इसमें। चाहे क्योंकि भाई चाइना का जो सिस्टम है वो आपको ट्रैक करेगा। ठीक है, और आपका वो सिस्टम क्या होगा कि आपकी सिस्टम आपकी जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो इतना इजी काम है। ठीक है, अब एक दूसरी लिंक है मेरे साथ इधर। कल कभी कभी जब आपको यहाँ पर चाइना की स्कॉलरशिप में कभी कभी आपको जब कोई पिक्चर अपलोड करने होते हैं तो वो कहता है कि भाई इसको इतनी डीपीआई करो। ठीक है, अब डीपीआई क्या चीज है, तो डॉट पर इंच। ठीक है, डॉट पर इंच है।
ये ग्राफिक डिजाइन के क्वाड है, इसको डॉट पर यूज करते हैं। DPI बाज़ दफ़ा जब आप किसी सिस्टम पर अपलोड करते हो कहते हैं भाई 300 DPI पिक्चर अपलोड करो। DPI अरे मैं किस तरह मेरे साथ शॉर्ट में है पता नहीं कितनी DPI होगा, ठीक है। और यार मैं खास बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ये इसी तरह कॉपी करो, ये भी मैं दे दूंगा और इसको हम कॉपी करके फिर क्या करना है, इसको ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कितनी चीजें दे रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, फिर भी अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे और दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, ठीक है, तो कम से कम यार दोस्तों अप्रिशिएट तो क्या करोगे। इतनी मेहनत करके आप एक एक चीज लेके आ रहे, ठीक है। ये कहते हैं 300 DPI में आपको तारीख ज्यादातर जो सिस्टम है चाइना को 300 DPI मांग रही है, ठीक है। तो क्या करोगे, तो भाई इसको आप क्लिक करोगे, वो फाइल आप उठाओगे, ठीक है, ठीक है। तो 300 ये लिंक आपको आया, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पिक्चर से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब चलो मैं इसमें इस पर कर लेकर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक किया, अपलोड करेंगे सिस्टम, इस जबरदस्त लिख लिया। DPI क्या है, डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच है। तो डॉट पर आपको 600 में करना, 6 पर 100 पे करो, जिस 200 का 200, ज्यादा 300 मांगते हैं, ठीक है। तो इस तरह का, ठीक है। और दूसरी बात जो है, हमारे जो यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम इससे कहते हैं कि भाई क्या चीज है ये, यहाँ पर खास तौर पर कास चीज आती है, कास की जो है वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर चाइनीज में आ रही हो आपके सामने तो आपको यहाँ पर इंग्लिश करके इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ कि वो मेरी मिल जाए। तो वो कहते हैं कि भाई क्या है, क्या बता रहा था कि ये क्या है कि बैकग्राउंड है, फंड सोर्स है, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट कैटेगरीज, अच्छा मैं पासपोर्ट कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। तो पासपोर्ट कैटेगरीज जो है, असल में ये मैंने फिल किए हुए हैं। पासपोर्ट की जो कैटेगरीज है, हम ये याद रखें, मैं वैसे बता रहा हूँ अभी नहीं हो रहा। पासपोर्ट की हमारे साथ कैटेगरीज है पाकिस्तान में, हमारे साथ पासपोर्ट के हमारे साथ 3 कैटेगरीज है। पाकिस्तान में हमारे साथ क्या है, 3 कैटेगरीज है पासपोर्ट, ठीक है। हमारा जो पासपोर्ट होता है ना, हमारा जो पासपोर्ट इसको कहते हैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है। आपके साथ पासपोर्ट नहीं है तो आप उसको फिर वहां पर क्लिक होगे अप्लाइंग, अप्लाई मैंने अभी पासपोर्ट को किया अप्लाई पासपोर्ट, ठीक है। तो आपको ये आ जाते हैं। एक हमारा आपसे पासपोर्ट ऑर्डिनरी, पाकिस्तान में हमारे 3 किस्म के पासपोर्ट बनते हैं। हमारे जो पासपोर्ट होते हैं, हमारे जैसे लोग तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होती है, ठीक है, जो हम बताते हैं, इसकी जो कवर होती है वो ग्रीन होती है। तो पाकिस्तान में ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डेमोक्रेटिक पासपोर्ट है और ऑफिशियल पासपोर्ट है। डेमोक्रेटिक पासपोर्ट की जो वो होती है, जो कवर होती है वो क्या होती है, वो रेड कलर की होती है और उसको एम्बेसडर वगैरह को मिलते हैं, ठीक है। तो और एक होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल ये मिलिट्री के जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर वगैरह उनके उनकी जो कवर होती है वो ब्लू कलर की। हमारे जो पासपोर्ट तो ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। तो हमारे पास ऑर्डिनरी अगर आपको मिल जाए, आपने बनाए तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर क्लिक करने, अगर आप कॉस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आप आपने अभी अप्लाई किया तो अप्लाई पासपोर्ट पर क्लिक करो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट करो, कमेंट में आपको 2-3 घंटों के अंदर मैं आपको रिस्पांस करूंगा। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मैं अपनी मेल उधर डिस्क्रिप्शन में अपलोड करके आप मेरे साथ मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कि वीडियो बहुत से देखना, और दोस्तों प्लीज अप्रिशिएशन कम से कम करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपको सिखा रहा है, ठीक है, तो अगर आप किसी से सीखो, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि मैं किसी से एक वर्ड भी सीखूं तो मैं उसको सारी कहला। तो मैं आपका एक टीचर हूँ, मैंने आपको इतना सिखाया, ठीक है। तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के बारे में, और प्रोफेसर के इम्प्रेस कैसे करना है और ईमेल कैसे लिखना है, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।